कहते हैं मंशियात का बेदरीग इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके इर्द गिर्द रहने वालों की ज़िंदगी को भी मफलूज कर देता है। पहले हम देखते थे कि मंशियात फ़रोख्त, इसको पीने वाले और इसकी ख़रीदारी करने वाले आपको इक्का दुक्का स्पॉट्स पर नज़र आते थे, लेकिन आजकल ये नशा इतना आम हो गया है, इतनी आसानी से अवेलेबल है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हालांकि गली मोहल्लों तक पहुंच गया है। आखिर ये मंशियात आसानी से अवेलेबल कैसे है, इसके पीने वालों पर और उनकी सेहत पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, और इसके बाद अगर कोई ये चाहे कि वो इसको छोड़ दे तो उसका क्या प्रोसेस होता है, ये सब कुछ हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। इस वक्त मैं कराची के इलाके रेडी गोट में मौजूद हूँ, जहाँ पर मंशियात की फरावानी है। हर किस्म की मंशियात यहाँ पर आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हो, और यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर मंशियात जो है वो पुलिस की सरपरस्ती में मिलती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर नशा सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त मिलेगा, और हर किस्म का नशा जो आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अंदर चलते हैं, इलाके में ख़वातीन से बात करते हैं और देखते हैं कि इस इलाके की सूरत हाल आखिर है क्या। अच्छा, मेरी बात सुनो, ये मुझे बताओ कितने रुपए का मिलता है? वही तो किलो के हिसाब से दिया था। चला गया वो जो देता है? कौन सा? वो पार ही इधर होगा ना। आ गई है? ओ बल्लू नहीं, ना लल्लू, ना अमजद अली, हमने रखा है ना। क्या क्या पड़ा हुआ है? वो 3,500 रुपया हम कैसे वो के हमारे बच्चे नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पर नशे में क्या क्या मिलता है? किस मिलता है, हीरो मिलता है, पाउडर मिलता है, सब चीज मिलती है इधर। कौन कौन खाता है? मर्द भी और खवातीन हाँ, भी? वो मर्द पर खाता है, लेट में खाती है। पुलिस वुलिस आती है? हाँ, इधर आती है पुलिस, लेट में मारती जाती है पुलिस। क्या कहती है? लेट में मारती है, लीट मारती है, पुलिस वाले आते जाते हैं। दबा कर दिया है पौधरियों ने मेरे 2 बेटे, एक शोर। कैसे? हाँ, ये इसको लेके जा तो मेरा घर दिखाए, ये वहाँ भी कैसे तबाह हुआ है? ये पाउडर पीने से। बताइए, कौन कौन पीता था? आपके बच्चे पीते हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, एक शोर है। तीनों पीते हैं? हाँ, तीनों पीते और हैं। अभी कहाँ है वो? वो घर पे है, मुझे घर से निकाल दिया है। आपको घर से क्यों? हाँ, वो पाउडर पीते हैं, सब सामान टॉप कर दिया। तुम नशा करते हो? हाँ, कौन सा नशा करते हो? कोई भी नशा हो फिर बचता भी नहीं। क्या क्या? समझो यार, इस कृष आइस कैसे करते हो? इस बल्ब में पीते हैं। कहाँ है? अभी पड़ी हुई है तुम्हारे पास? अभी नहीं है, और क्या क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं है। आइस है, आगे? आगे ये हीरोन है, कृष। क्रश, ये कौन सा नशा है? कृष भी नशा हीरोन की तरह है। कैसे करते हैं? बस ये उसके लोहा है ना, उसके लोहे पे नशा उसका करते हैं हम। लोहे पे कैसे करते हो बताओ? पड़ा हुआ है? नहीं है ना, किस वक्त करते हो? हम जो जब मिलता है तब भी करते हैं। मिलता कहाँ से? हमारे गोर से मिलता है इधर। मुश्किल रहता है, लेकिन क्या करें, रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं तो यहाँ पे रहना पड़ता है, और कहाँ जाएं। तो जब नशा करके लोग सड़कों पर निकलते हैं, गलियों में निकलते हैं, तो डर खौफ नहीं आता? डर आता है, रात को आता है, और चोरी का आता है, चोरी बहुत होती है यहाँ पर। और इसको छोड़ो, ये मोबाइल जो चुरा रहे हैं यहाँ पर दीना दस्ते, उसको पकड़ो ना। अच्छा, नशा देता कौन है? इतनी आसानी से कैसे मिलता है? यहाँ पे बिकता है, पैसे दो आपको भी मिलेगा, आसानी से मिल जाएगा, पैसे दे दो बस। और पुलिस? पुलिस क्या करती है? पुलिस ले रही है। पुलिस भी बेचती है नशा? हाँ, यहाँ आके पुलिस देती है, और यहाँ से लेके जाती है लोगों को। 1 लाख रुपए देते हैं, वो शॉल देती है, 2 लाख देते हैं, शॉल देती है, बस बात खत्म। और क्या करे इंसान? तो अगर आइस का नशा नहीं करते तो क्या होता है? क्या होता है? बस सोते देते हैं, आइस से उठ जाते हैं? ऐसे उड़ गया। काम क्या करते हैं आप? काम जैसा मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं दुनिया में सारे काम करता हूँ, मजदूरी भी ऑलराउंडर करता हूँ, हूँ जी। अच्छा। आइस करके तो वाकई ऑलराउंडर ही हो जाते होंगे आप। ये चीज़ है। नहीं तो मुझे बताइएगा कि आपको पता है नशे से कितनी जिंदगियां जो हैं वो खराब हो गई हैं, पूरे घर तबाह हो जाते हैं। ये तो आप जो आज की जो है कि नई नस्ल है, आप उसको बताइए। तो आप क्यों नहीं छोड़ते नशा? कौन? आप खुद मेरे को तो 20-25 साल हो गए, मैं कैसे छोड़ूँ? तो छोड़ दें जब आपको एक बात का अरे मेरा खून में बस गया, मैं कैसे छोड़ूँ? हाँ, ये है कि ये मेरे दिमाग में और मेरे दिल में आ गई तो मैं छोड़ दूँगा, तो ये तो मुश्किल है। और कैसे आएगी आपके दिमाग और दिल में? बस
जब आएगी आएगी, जब बदला डालेगा आ जाएगी। तो नशा कौन करता है घर पे? नशा मेरा शोहर, मेरा इतना सा बेटा है वो भी, और बड़ा बेटा है वो भी, मेरा शोहर भी। मना नहीं करते? मना करते हैं, हमारी रखते नहीं है, हमारी सुनते नहीं है, हमें मारते हैं। क्या करें? कौन कौन सा नशा होता है? किर्श, आइस, पाउडर, चर्स, सब नशा, गोलियां वो सूंघते हैं वो लगा के। अच्छा, घर में आपने जो छोटा बच्चा है उसको मना किए? वो भी नहीं मना होता? किया, बंद करवाया, उसको बहुत मारा, नहीं मानता। क्या कहते हैं? कहता है मैं ये करूँगा बस। हम निकलते हैं घर से तो पंखा लेके बेच देता है, फिर सामान घर का चोरी हो जाता है? ये भी कहता है उनको देख करके मैं भी ये करूँगा। ये हाँ, ये भी कहता है कि मैं भी नशा करूँगा। कौन सा नशा करना है? हाँ? हमारी रेडी घटना अब दबा हो गया है। हम ना नौकरी ढूंढ रहे हैं कि सऊदिया चले जाएं। इलाज करवाएंगे, फिर उठेगा, फिर जाके नशे पे बैठ जाएगा। इलाज किस चीज का? नशे का? पहले करवाया है कभी? हाँ, करवाया है। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं होता। इनको भेजा है वो जो सेंटर बने हुए जहाँ पर इनका इलाज होता है कि दोबारा सही हो जाते हैं? कौन सा सेंटर? रिहैब सेंटर जो होता है जहाँ पे लोग जाते हैं, इनको बेहतर करते हैं। दाखिल करवाया, नहीं होता कुछ भी। 25,000 मांगते हैं, 30,000, उतनी हमारी कमाई नहीं है। हम कहीं जाके बर्तन मारने, कहीं रली सिलते हैं, उसमें क्या निकल। अभी महंगाई इतनी है, बच्चों को टाइम पे खाना भी नहीं दे सकते। नशा तो महंगा है, वो पता नहीं चोरी करके पी रहे हैं। रुक जाओ, बनाते रहो। हमने सिर्फ 1 मिनट, हमने देखना है बनाते कैसे हो, बस बनाते रहो। अब बनाओ। क्या कर दिया? मजा खराब कर दिया। अरे बैठ के दिखाओ ना, हमने सिर्फ ये देखना है बनता क्या। घर वाले देख रहे हैं, क्या कर रहे हो? नशा करते हैं आप? हाँ करते हैं। कौन सा? पाउडर का। पाउडर का। गुस्से में क्यों बैठे हैं? बस सामान चोरी हो गया सारा इस वजह से। कौन सा सामान? नशा चोरी हो गया? हाँ, सब कुछ ही चोरी हो गया, पैसे वैसे। कैसे? सोया हुआ था, लेके क्यों निकाल के। तो अब क्या करोगे? अब जो कुछ होगा देखेंगे जब होगा। पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं। पर नशा कहाँ से लोगे? कचरा चुनेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, चोरी वोरी भी कहते हैं लोग यहाँ पर बहुत होती है। तुम लोग सामान वामान उठा के लोगों हम को- लोग नहीं उठाते हैं, नहीं वो यही उठाते? नहीं, यहीं के लोग उठाते हैं। कौन से लोग उठाते हैं? यहीं के इनके मोहल्लेदार ही उठाते हैं आपस में। अच्छा, सिर्फ पाउडर पीते हो? हाँ, बाकी नशा? बाकी जो मिलता है सब चलता है। हम नहीं करेंगे। ये थोड़ा जो है ना सख्ती करे, पाबंदी करे, नशा बेचे, न पाउडर बेचे, न मनशात बेचे, हम नहीं करेंगे। तो अगर वो बंद करेंगे तो वो छोड़ोगे? जी। वैसे क्यों? नहीं कितने मुल्क तबाह हो रहे हैं, कितने। ये देखो, ये रेडी इलाका है, इसमें मिल रहा है। अभी आप आगे जाओ दाऊद चौरंगी, उधर भी मिल रहा है। आगे जाओ फिर शराबी गोट पड़ते हैं, उधर भी मिल रहा है। पाकिस्तान आखिरी कोने तक पाउडर, शीशा और नशा है। आपके घर में कौन नशा करता है? नहीं, हमारे घर में अल्लाह ने बता दिया, हमने इंसान, हमारे घर में कोई नशा नशा कोई करता था शुरू से ही नहीं करता था या छोड़ दिया है आपके घर में? नहीं किया, नहीं कभी भी नहीं किया। इस इलाके में हम देखते हैं जितना नशा होता है तो कितना मुश्किल होता है यहाँ पे रहना। हाँ, बहुत मुश्किल। मीटर हमारा उठा के ले गए, गैस का मीटर चुरा के ले जाते हैं, बिजली का मीटर चुरा के ले जाते हैं। कार्ड भी नहीं लगता है उन लोगों को, पता नहीं कैसे काट के ले जाते हैं। कौन सा नशा करते हैं? जूता की तरह? जूता भी, हम किसी भी काम कर रहा था ना, मछली का, उधर छोड़ के आया। नशा करते हैं? नशा? हाँ, कौन सा? कृष पीता हूँ, आइस पीता हूँ, चर्स पीता हूँ, बस। नशा है अभी? दिखाओ कैसा होता है, दिखाओ कैसा होता है नशा। नशा तो अभी पी लिया है, अभी खत्म हो गया है। अभी दूसरा लेने जाएंगे, फिर दिखाएंगे। अच्छा, सही है सुबह ना? पी लिया। नशा है? तुझसे पूछो, सुबह नशा है? नशा है तेरे कुछ पास? पड़ा हुआ है? कितनी बार इसको इस्तेमाल कर सकते हो? ये दिन में ही ख़त्म हो जाता है, एक ही दिन में। बस दिन में 2 मरतबे भी आना पड़ता है, 3 और इससे मरतबे। होता क्या है? उससे ये होता है ना कि जोड़ों में जो पानी होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। सही है। पाउडर 50 साल पियो और शीशा 2 साल पियो। शीशा 2 साल में ख़त्म कर देते हैं। पाउडर ये होते हैं ना, पाउडर में 50 साल तक चल सकते हैं। ये बहुत जल्द जल्द आपको तो ख़त्म कर खत्म, तुम्हें जब पता है कि 2 साल में इंसान खत्म हो जाता है हाँ। तो छोड़ते क्यों नहीं हो? नहीं छोड़ा जा सकते। खुदकशी आराम है तो कब का कर लेता। इससे ये कि आहिस्ता आहिस्ता मरेगा। तो मरना क्यों है? आगे इतनी जिंदगी है, कुछ करो, पढ़ो लिखो, तंग है काम ना। करो। तंग क्या क्या परेशानी है? दुनिया से तंग है।
दुनिया से तो हर इंसान तंग होता है ना, हम सब नशा शुरू करते हैं। हाँ, मेरे से जिससे मैं प्यार करता हूँ दूसरे के साथ शादी कर लिया उसने, सही है। हमने और शादी मादी नहीं किया, बस हमने बोले इसके साथ शादी कर दी। तुमने नशे से शादी कर ली? हाँ, नशे से। और दिखाओ, वो सिरिंज वगैरह लगाते हो तुम? नहीं सिरिंज नहीं लगाते, खाना रहा। क्या? वो पन्नी नहीं होते पाउडर पे जो डाल लेते हैं उस पे। कौन सी वो पुलिस है जो हमारे गांव से ये मंशात खत्म करेगी? पुलिस तो है ही नहीं, पुलिस खुद बेच रही है। हम जाते हैं जेल में मुलाकात करने, वहाँ भी बिक रहा है ये सारा सामान। थाने में भी बिक रहा है? थाने में नहीं, लेकिन थाने में तो रखा होता है, वो जो रखा होता है वो जेल में बिक रहा है। पुलिस नहीं है, पुलिस खुद बेच रही है। इधर गोट से ही मिलता है? हाँ। कितने में मिलता है? ये 500 का, 1000 का। हीरोइन कितने की है? वो भी इतने में मिलती है, 1000 1500 की कितनी? बस थोड़ी सी मिलती है, ग्राम होता है, इतना होता है। और फिर तुम लोग सारे बैठ के पीते हो? शादी हुई है? हाँ। बच्चे एक बार तो मर गया। कैसे? बस अल्लाह ने ले लिया। और कौन करता है नशा? अभी समझो ऐसे बस कोई बचा हुआ है, समझो कोई ऐसा बचा हुआ है जो नशा नहीं करता है, बाकी सभी नशे में पड़े हुए हैं हमारे। अच्छा, बाकी नशे लोग किधर हैं? बाकी अभी तो यहाँ पर ये ऐसे बंद हुआ है, ये इसलिए कहने नहीं है, यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर ये खुल गया ना तो इधर सभी आएंगे। देखिए एक आ रहा है, देख। एसपी बल्दिया मुगीस अहमद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। तो बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि शहर भर में हम देखते हैं कि मंशियात जो है उसकी यूजेज में इजाफा हुआ है। आप पर्सनली तौर पर क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंशियात के इस्तेमाल की जो बड़ी वजूहात हैं उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। वो एक सोशल चेंज भी है, बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के केस में उसको एक फ़ैशन के तौर पे भी देखा जा रहा है। दूसरी जो सेगमेंट है, अगर हम लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात करें तो बेरोज़गारी एक वजह इसके बारे में सामने आती है, और लैक ऑफ अवेयरनेस है, और ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो अंडर प्ले हैं, जो बात की जाती है कि मंशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है। लेकिन कराची के हवाले से हमें कराची की आबादी को भी सामने रखना चाहिए कि वो जितनी बड़ी एक कराची जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और उसकी पॉपुलेशन को देखते हुए भी ये एक फैक्टर है जो हमें इसमें नज़र में रखना चाहिए। अच्छा, हम देखते हैं जब भी हम लोगों से बात करते हैं, आम से बात करते हैं, वो ये बात कहते हैं कि मंशियात के पीछे जो सरपरस्ती है वो पुलिस की हासिल है इन लोगों को जो इसकी तरसील करते हैं। तो आप बताइएगा कि इस तरह के लोग जो हैं वो आपके इदारे में शामिल हैं, इस तरह के एलिमेंट्स हैं? देखिए, ये ओपिनियन जो है लोगों में अगर पाया जाता है तो ये मेरे ख्याल में बेबुनियाद है। हर महकमे में, पुलिस डिपार्टमेंट में भी मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी काली भेड़ें नहीं मौजूद, उस तरह के लोग मौजूद होंगे, लेकिन एज ए डिपार्टमेंट इसको जनरलाइज़ कर देना कि पुलिस इसकी सरपरस्ती करती है, मेरे ख्याल में ये एक ज़्यादती है। पुलिस डिपार्टमेंट, कराची पुलिस, सिंध पुलिस पूरी कोशिश करती है, और हमारा आईजी साहब की डायरेक्शन पे हमारा पूरा फोकस जो है वो मंशियात, इवन के गुटका मावा, इसके ऊपर हमारा फोकस है। और कराची पुलिस अपने तौर पे पूरी वर्किंग कर रही है मंशियात के ख़िलाफ़, लेकिन ये तासुर के सरपरस्ती करती है, ये मेरे ख्याल में एक ज़्यादती है। और अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है कि जिसमें किसी पुलिस एहलकार की या किसी भी लेवल पे इन्वॉल्वमेंट या सरपरस्ती का शुबा हो, तो मेरे ख्याल में पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी सज़ाएँ दी जाती हैं, डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट किए जाते हैं, वो शायद ही किसी और डिपार्टमेंट में हों। तो दोनों तरह के एक्शन हम लोग इनिशिएट करते हैं। अगर कभी भी ऐसी चीज़ रिपोर्ट हो कि कहीं से सरपरस्ती का अंसर उसमें पाया जा रहा है, तो महकमाना कार्रवाई भी की जाती है। उसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी की जाती हैं, और उसकी बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जिसमें मंशियात के हवाले से जो मुलाजमान जो हैं मुलविस पाए गए, उनके ख़िलाफ़ उन्हें सख्त सज़ा दी गई। अच्छा, ये जो आप लोग पकड़ते हैं, आप लोगों के पास कंप्लेन आती होंगी, लोग आप पकड़ते हैं, उनमें ज़्यादा तादाद किन की है? मतलब जैसे हम आप बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, ख़वातीन होती हैं, कौन लोग हैं जिनको जो सबसे ज़्यादा आप लोग पकड़ते हैं?
देखिए ये डायनामिक्स जो हैं वो एरिया वाइज वेरी करते हैं। अगर पोश एरियाज़ में जो पुलिस कार्रवाई करती है तो वहाँ पे डेफिनेटली पोश एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे, जिन एरियाज़ में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होंगे या इस तरह के, वो भी सामने आते हैं। और जो एरियाज़ हैं थोड़े लेसर डेवलप्ड, वहाँ पे हमें लोअर क्लास जो है वो सेगमेंट ज़्यादा मिलते हैं जो हम कार्रवाई करते हैं। और जो ज़्यादा कार्रवाइयाँ होती हैं ये डिपेंड करते हैं उस एरिया में, लोकल डायनामिक्स में, कि वहाँ पे किस तरह की पॉपुलेशन बेस है जिसके अगेंस्ट वो कार्रवाई करते हैं। अच्छा, हम देखते हैं मंशियात की जो किस्में हैं ना उसमें इजाफा हो रहा है। पहले लोग आमतौर पर सिगरेट पी ली, फिर उसके बाद चर्च पर आ गए, अब आहिस्ता आहिस्ता हीरोइन पे चले गए, आइस आ गया, क्रिस्टल आ गया, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ये मंशियात आती कहाँ से है बेसिकली? देखिए ये जो इकसाम हैं वो बढ़ती जा रही हैं, बिल्कुल ठीक आपकी बात है। ये सारे डेरिवेटिव्स हैं और जो रीसेंट लेजिस्लेशंस हैं वो केटर कर रही हैं उन तमाम जो नए डेरिवेटिव्स हैं। इसमें गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क से भी तरसील जो है वो खारिज इम्कान नहीं है। लोकल अंदरूनी मुल्क में भी इसकी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी जो है मौजूद है, ये एलिमेंट भी रहता है। लेकिन जब भी ये चीज़ रिपोर्ट होती है उसके अगेंस्ट पूरी एक्शन किया जाता है, उसकी तरसील हो, तो हमारे जितने भी हाईवेज़ हैं, इनकमिंग रूट्स हैं, आउटगोइंग रूट्स हैं, उन सब के ऊपर पुलिस चेकिंग करती है। और ये डेरिवेटिव्स जो हैं वो बिल्कुल इवॉल्व कर रहे हैं और वो तमाम चीज़ें ऐसा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कुछ भी नहीं है जो लॉ जिसको केटर नहीं कर रहा। हमारी अप्रोच जो है वो यही है कि अगर उसमें एवोल्यूशन आ रहा है तो हमारी लेजिस्लेशन भी उसी पेस पे इवॉल्व कर रही है और जो नए डेरिवेटिव्स आ रहे हैं उसको भी हम केटर करते हैं, अकाउंट फॉर करते हैं। और पुलिस की बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ उन तमाम डेरिवेटिव्स के अगेंस्ट भी उसी तरह से जारी हैं। अच्छा, ये सारी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। लास्ट में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है मंशियात का ख़ात्मा मुमकिन है इस शहर से, और अगर मुमकिन है तो कितना टाइम लगेगा? देखिए टाइम फ्रेम देना तो बीइंग ह्यूमन हम फोर्स ही नहीं कर सकते कि टाइम फ्रेम जिसमें करें। लेकिन मंशियात के हवाले से मेरी ज़ाती राय ये है कि ये भी डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। और हम बीइंग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, हम जो काम कर रहे हैं हम उसकी सप्लाई एंड के ऊपर हम काम करते हैं। हमारा फोकस ये है कि वो सप्लाई को, रूट्स को, उस चेन को हम ब्रेक करें, उनके हैंडलर्स, डीलर्स, सप्लायर्स, उन सब के अगेंस्ट कार्रवाई करें। लेकिन इसमें सिविल सोसाइटी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो डिमांड एंड पे है। और डिमांड एंड पे भी हमें काम करने की उसी तरह ज़रूरत है। हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, एज सिविल सोसाइटी हमें आगे आना है और अवेयरनेस जनरेट करनी है। डिमांड एंड के लिए तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मौजूद हैं, दीगर इदारे भी हैं जो पुलिस के साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों एंड से हम अपनी एफ़र्ट्स जारी रखें, डिमांड एंड पे भी और सप्लाई एंड पे भी हम अपनी एफ़र्ट जारी रखें उसको रोकने की, और कानूनी कार्रवाइयाँ करते रहें, और सिविल सोसाइटी और दीगर इंस्टीट्यूशंस भी अपना रोल प्ले करें, एक अवेयरनेस जनरेट करें पॉपुलेशन में कि उसके जो नुकसानात हैं, तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह जल्दी हम वो दिन देखेंगे जिसमें मंशियात के ऊपर हम काफ़ी कंट्रोल पा चुके होंगे इंशाल्लाह। जी, थैंक यू सो मच। मुगीज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साइकेट्रिस्ट हैं और कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि अब जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनमें ज़्यादातर जो मंशियात वाले पेशेंट्स हैं, कौन सा ऐसा नशा है जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? देखिए आजकल जो नशा बहुत बढ़ गया है और जिसके बहुत ख़तरनाक नुकसानात हैं वो आइस का नशा है। लोग मेरे ख्याल से ये सस्ता मिल जाता है और इसको आइस, क्रिस्टल, मेथाम्फेटामिन ये आजकल लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और इसकी मेन वजह मेरे ख्याल से कि ये इजीली अवेलेबल है, सस्ता मिल जाता है, इसलिए करते हैं लोग नशा। अच्छा, आइस के नुकसानात बताइएगा क्या होते हैं? देखिए नुकसानात तो बेशुमार हैं इसके। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इससे नफसियाती बीमारी पैदा हो जाती है और इसको हम साइकोसिस कहते हैं, जिसके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है, शक शुबा बढ़ जाता है, उसको लगता है लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मेरे पीछे पड़े हैं, और गैबी शक्लें, गैबी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं पागलपन का दौरा सा पड़ जाता है। ये कैफियत हो जाती है।
अच्छा, इसके अलावा जो मरीज़ आपके पास आते हैं उनकी टाइप्स बताइएगा कि किस टाइप पे फॉल करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, नॉर्मल होते हैं, कितना टाइम लगता है इनको, क्या प्रोसेस है, वो सारा एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, आप एडिक्शन की बात कर रही हैं। ठीक है, देखिए एडिक्शन के पेशेंट्स जो हैं मेनली टाइप उनको क्या नशा करते हैं वो उस पे ही उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, क्योंकि हर नशे का अलग इलाज होता है, उसके दाखिल करने की मुद्दत अलग होती है और उसको छोड़ने से जो नशा टूटता है जिसे हम विथड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं वो अलग होते हैं। तो ये हर नशे पे डिपेंड करता है किस नशे का मरीज़ है। अच्छा, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनको खुद रियलाइज़ हो जाता है कि हमें जाना है या हमें छोड़ना है। कुछ हम देखते हैं कि ज़बरदस्ती उनकी फैमिलीज़ उनको लेकर आती हैं रिहैब सेंटर्स में। वो बताइएगा कि कौन कौन से किस किस्म के वाक़यात होते हैं जब पेशेंट्स आते हैं आपके पास? देखिए, नशे का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी विल पावर कितनी है। जो बंदा नशा कर रहा है उसकी विल पावर कितनी है, उसको छोड़ना चाहता भी है कि नहीं चाहता। ये मैं अक्सर अपने मरीज़ों को, उनके रिश्तेदारों को समझाता हूँ कि उनको बस होता है कि बस ज़बरदस्ती दाखिल कर दें और बस और कोई हल नहीं, ज़बरदस्ती दाखिल करें ताकि ये नशे से दूर हो और ठीक हो जाए। ठीक है, ये भी एक चीज़ ज़रूरी होती है, मगर उसको मनाना कि वो नशा छोड़े ये उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कि आज चलें आपने ज़बरदस्ती दाखिल तो कर दिया, महीने 2 महीने 3 महीने, अगर उसने माइंड ही नहीं बनाया हुआ अपना नशा छोड़ने का तो वो निकलते पहला काम ये करता जाके वो नशा करता है दोबारा। ठीक है, तो इसलिए उसको हम मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कहते हैं कि मरीज़ को हम मनाते हैं कि भाई तुम्हारे लिए ये नुकसानदेह है, इससे बहुत नुकसान है, माली नुकसान है, जानी नुकसान है, फैमिली सोशल लाइफ का नुकसान है। तो उसको मनाना सबसे ज़रूरी चीज़ है। फिर उसको दाखिल करते हैं। दाखिल करने की वजह ये होती है कि कोई भी नशा जब आप छोड़ते हैं तो शुरू के दिनों में नशा टूटता है, जिसमें तकलीफ़ होती है, साइकोलॉजिकल तकलीफ़ भी होती है, मेंटल तकलीफ़ भी होती है। तो वो नशा छुड़वाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, हम देखते हैं रिहैब सेंटर में लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, मुझे बताइएगा कितने % चांसेस होते हैं कि ये लोग यहाँ से जाएंगे, जब बाहर जाएंगे तो ये नॉर्मल लाइफ गुजारने लग जाएंगे? नॉर्मल लाइफ तो खैर सभी गुजार लेते हैं। अक्सर मकसद ये होता है कि जो नशे की तलब है वो बड़ी ख़तरनाक होती है। उनका दिल चाहता है कि वापस से मैं वो नशा कर लूँ, और ज़रा सा भी स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेस छोटा हो या ज़्यादा हो, वो वापस उस तरफ कहते हैं कि यार अब एक कश लगा लेता हूँ और ये नशा छूट, ये ज़रा सुकून मिल जाए मुझे। तो एग्जैक्ट परसेंटेज तो फ़िलहाल मुझे नहीं याद, मगर बहुत बड़ी तादाद है जो वापस नशा कर लेती है दोबारा से। बिल्कुल, तो इसलिए हम उनको ये एडवाइस भी देते हैं कि आपने वो जगह छोड़ देनी है जहाँ पे नशा मिलता है, उन लोगों को छोड़ देना है जो नशा करते हैं। वो दोस्त यार ही सही हो, वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। वहाँ आपने जाना भी नहीं है जहाँ पे नशे की अवेलेबिलिटी भी हो। आपको इस परेशानी में इतनी तकलीफ़ में डालें क्यों अपने आप को कि वहाँ पे जाएं भी आप। अच्छा, हम देखते हैं लोगों का ना एक आम कॉन्सेप्ट है कि अगर आप रिहैब सेंटर्स में जाते हैं या आप किसी इस तरह साइकियाट्रिक इदारे में जाते हैं तो लोगों को बड़ा डर महसूस होता है कि सही सलूक नहीं करते, मारते हैं या XYZ। ये एक जो परसेप्शन है लोगों की, वो ज़रा क्लियर कीजिएगा कि ये सारा प्रोसेस बेसिकली होता क्या है और आप लोग किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, बाकी सारे रिहैब सेंटर का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कम से कम हमारे हॉस्पिटल में कोई सख्त ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, कोई सख्ती नहीं होती। मारना तो दूर की बात, हम कहते हैं बदतमीज़ी से भी बात नहीं कर सकते आप पेशेंट से। और अगर कोई ऐसे, हमें सारी जगह कैमरास लगे होते हैं, कभी हमें शक भी हो कि इसने मरीज़ से बदतमीज़ी की है या मारा है तो उसको फ़ौरन से डिसमिस कर दिया जाता है उस शख्स को। तो हम तो बहुत प्यार मोहब्बत से रखते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हमारा गोल होता है कि अब नशा तो छुड़वा दिया, दाखिल है मरीज़, कोई नशा नहीं मिल रहा, मगर वो 24 घंटे करे क्या? फ़ारिग बैठ के भी बंदा, कोई भी फ़ारिग नहीं बैठ सकता। तो हमने इसलिए पूरे दिन का एक प्रोसीजर बनाया होता है कि इतने घंटे एक्सरसाइज होती है, फिर इतने घंटे मूवी दिखाते हैं, थोड़ी बहुत म्यूज़िक हो जाता है, फिर हमने मौलवी रखे हैं, इमाम साहब आते हैं, वो एक आध घंटे वो उनको दर्स वगैरह देते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं। और इसी तरह फिर आर्ट थेरेपी होती है कि सबसे कहते हैं भाई ड्राइंग्स करो, बनाओ, अपने दिल की जो बढ़ाज है कागज़ पे निकालो। तो इस तरह से शुरू से आखिर तक पूरा हमारे दिन का स्केड्यूल होता है। फिर थेरेपी होती है, हमारे थेरेपिस्ट आते हैं जो ग्रुप थेरेपी करते हैं। वही बात जो मैं आपको कि उनको मनाते हैं कि भाई उनके मसले सुनते हैं कि क्या मसले थे भाई, क्यों शुरू किया और अब छोड़ दिया है तो कैसे छोड़े रखना है इसको। अच्छा, ज़्यादातर लोगों के क्या इश्यूज़ होते हैं? अगर कोई बंदा ड्रग लेता है किसी भी किस्म का, वो आपको आगे क्या इशू बताता है कि मैंने क्यों स्टार्ट किया? वैसे तो बहुत सारे मसले होते हैं, मगर बहुत बड़ी तादाद होती है जो पीयर प्रेशर में शुरू करती है, दोस्तों के चक्कर में कि यार
दोस्तों ने कहा था अरे कुछ नहीं होता, करो, बड़े मज़ा आता है। पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। तो ज़्यादातर तो ये, फिर कुछ लोग होते हैं कि टेंशन में, पढ़ाई की टेंशन है, घर की टेंशन है, माली हालात ख़राब हैं, तो कोई दोस्त यार ही कह देता है यार ज़रा ट्राई तो करो, टेंशन से कम होती है। शुरू ऐसे होती है मज़े में, अब फिर वो आदत बन जाती है, नशा लग जाता है। अच्छा, लास्ट में ये बताइएगा कि जो मरीज़ आपके पास आते हैं ज़्यादातर पेशेंट्स का एज ब्रैकेट क्या होता है, जो आपको लगता है कि ये एज ब्रैकेट जो है ना, नशा बहुत ज़्यादा करती है? और फीमेल का भी रुझान हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनके बारे में भी बताइएगा। फ़ीमेल का रुझान बढ़ गया है, मगर मर्दों के निस्बत अभी भी कम है, क्योंकि मेरे ख्याल से मेन वजह वही है कि बाहर निकलना मर्दों का ज़्यादा होता है, लोगों में मिलना जुलना ज़्यादा होता है। तो जो लोग दोस्त या नशा करते हैं उनमें मिलना जुलने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़्यादा प्रोन होती हैं। दूसरा सवाल आपने क्या किया? एज ब्रैकेट क्या है? एज ब्रैकेट शुरू से लेकर आखिर तक के सभी लोग मिलते हैं, मगर ज़्यादातर स्टार्ट करने की एज यंग ही होती है। यंग एज होती है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सईद अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें डिटेल में बता रहे थे कि किस किस्म के मरीज़ जो हैं वो इनके पास ज़्यादातर मौजूद हैं। मैं इस वक्त कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल और रीहैब सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ वो पेशेंट्स भी मौजूद हैं जो कि मंशियात के आदी थे, उनका इलाज हुआ है, और अब देखते हैं उनसे बात करके कि वो कौन से फेज़ में इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। मुझे अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर। अख्तर, अच्छा अख्तर साहब कब आए थे आप? मैं यहाँ पर अभी तो तकरीबन मेरे को 10 दिन हो गए आए हुए, और इस मर्ज़ में मैं काफ़ी पुराना पेशेंट हूँ यहाँ का। समझ लीजिए कि 4 से 5 मिनट तो एडमिट हो चुका हूँ यहाँ पर। 4 से 5 दफ़ा ऑलरेडी एडमिट हो चुके हैं? हाँ, इसी केस में। तो आप कैसे आपने नशा करना स्टार्ट किया? नशा, मेरे भाई की डेथ हो गई थी, फिर उसके बाद तकरीबन 25 दिन बाद मेरे बेटे की डेथ हो गई। तो उसी उसमें क्राइसिस के अंदर थोड़ा सा मैंने इस चीज़ का भी सहारा लिया, यानी चर्च पहले इस्तेमाल की। तो करते करते दोस्तों के साथ बैठ सोबत के जिसे कहते हैं असर होता है, उसके साथ बैठक में बैठ के तो फिर यानी इसको भी यानी शुरू कर दिया मैंने। आपने चर्च से स्टार्ट किया, फिर आपने कौन कौन से नशे किए? चर्च से स्टार्ट किया मैंने पाउडर पीने लग गया मैं। पाउडर पीने उस दौरान फिर जब पाउडर पीने लगा तो उस टाइम फिर घर वालों ने इलाज कराया था मेरे, यहीं से इलाज हुआ था मेरा। तो उस टाइम बिल्कुल ओके हो गया, मैं सेट हो गया बिल्कुल। जाने के बाद कोई ऐसा वो नहीं था। तो फिर दोबारा तकरीबन कुछ अर्से बाद फिर दोबारा ऐसा करना शुरू कर दिया, तो फिर उसमें इन्वॉल्व हो गया। फिर दोबारा फिर लाया, फिर हर दफ़ा में इन्होंने ओके करके भेजा, और अभी जो है वो समझ लीजिए कि चौथी दफ़ा में फिर दोबारा मैं यानी इसी केस में आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपकी फैमिली भी होगी? जी। आपके माँ बाप भी हैं, बीवी भी होगी, बच्चे भी होंगे? जी। आप मुझे बताएं, 4 दफ़ा एडमिट हो चुके हैं, तो दोबारा जब आप एक दफ़ा ठीक हो जाते हैं तो दोबारा जाके नशा क्यों स्टार्ट करते हैं? ये अपनी मर्ज़ी से ना, घर वाले जाते अपनी मर्ज़ी से, जब दोबारा उसमें यानी इन्वॉल्व होकर जिससे कि सोबत से हट जाना चाहिए, उन्हीं दोस्तों के साथ उठना, उन्हीं दोस्तों के साथ बैठना। तो इस तरीके से ये चीज़ नुकसानदेह बन जाती है कि उन्हीं लोगों के साथ बैठक जब करता हूँ ना, तो फिर इस चीज़ पे कोई प्यार से इस तरीके से दोबारा आना पड़ जाता है, कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है, और फिर वही पुरानी यादें दिमाग में आती हैं, तो इसमें फिर दोबारा इन्वॉल्व हो जाता है। आपको लगता नहीं है ऐसे दोस्तों को छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल ऐसी जगह को भी छोड़ देना चाहिए, ऐसे दोस्तों को भी छोड़ देना चाहिए, और उनके लिए दुआ करना चाहिए। और फिर जैसे मरीज़ हैं, कोई भी एक्सरसाइज, वो खुद अंदर से ये चाहत रखते हैं कि हम इस चीज़ लाना से दूर हो जाए। ऐसा कोई भी नहीं, जानबूझ के कोई भी नहीं करता। इसलिए इसके साथ रिजल्ट निकलते हैं कि नाक के अंदर नज़ला हो जाना, पेट में दर्द हो जाना, बिल्कुल कमज़ोरी, तो वो फिर मजबूरन उसको जो उस चीज़ का लेना पड़ता है, ड्रग्स लेनी पड़ती है उसको, तब जाके वो नॉर्मल होता है। खाना छोड़ देगा, वो ड्रग्स लेगा तो उस अपनी कंडीशन पे आएगा, चल सकेगा, किसी से बात कर सकेगा, और वो मजबूरी, एक तरीके से मजबूरी होती है उसकी। दूसरा आदमी, थर्ड आदमी नहीं समझ रहा होगा कि वो भूख के पैसे मांग रहा है या क्या है उसका कंडीशन है, वो सिर्फ उसकी जरासीम उसको तंग कर रहे होते हैं, और वो बहुत ख़तरनाक कंडीशन पे होता है, बिल्कुल ऐसी जैसे उसकी मौत आने वाली है। अच्छा, तो अब जब आप रिहैब में आते हैं, नशा मुकम्मल तौर पर यहाँ पर छूट जाता है, तो क्या फील होता है बॉडी में? क्या बॉडी बहुत अच्छा फील होता है, सेहत बनने लगती है, खाना अच्छा, घर अच्छा लगता है, बहन भाई अच्छे लगते हैं, काम करना अच्छा लगता है, दुनिया अच्छी लगने लग जाती है। बिल्कुल सब ऐसा लगता है कि हमेशा ऐसा ही रहे। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो नशा करते हैं? मैं उनको क्या मैसेज दूंगा? जैसे हम लोग के पास क्राइसिस हैं, हम लोग के पास अदारे ऐसे नहीं हैं, जिससे कि ये इदारा है, तो ये तो बहुत अपनी हेल्प करते हैं। डॉक्टर रोज़ाना आते हैं, चेक करते हैं मरीज़ को, एक्सरसाइज कराई जाती है, फिर खाना बदल के दिया जाता है। ये नहीं कि एक साथ ही, जैसे कि हमारे माशाल्लाह से सलानी वाले करते हैं, फिर रोज़ ही बकरा खिला रहे हैं, ऐसा नहीं। किसी दिन सब्ज़ी होती है, किसी दिन गोश्त होता है, किसी दिन बदल के, किसी को उसको सेहत के लिए भी अच्छी चीज़ होती है ये चीज़, ठीक है ना। एक ही सारा दिन मुर्गा खाएगा तो वो गलत हो जाएगा, तो वो लोग भी यही चाहते हैं। लेकिन माहौल ऐसा है कि वो कुछ वालिदैन सपोर्ट नहीं कर पाते, उनके पास इतने अखराजात नहीं होते कि वो उसका इलाज करा सकें। तो कुछ डिस्काउंट भी होता है यहाँ पर, ये नहीं है कि मेरा तकरीबन 2 से 3 मरतबा आधी कीमत में यहाँ पे इलाज हुआ। डॉक्टर रुई हैं, वो मेरी बहन बनी हुई, उनको मैंने बहन बोला,
तो वो उन्होंने इस रिक्वेस्ट करके नहीं आधी फीस भी नहीं उस पर किया, सब हो जाता है। तो ये नहीं है कि होता नहीं है, लेकिन उनके साथ वसाइल असबाब बने ना ऐसे। अच्छा 4 दफ़ा आप आ गए हैं, और कितनी दफ़ा आएंगे तो नशा छोड़ेंगे? अभी जब मैं आया हूँ तो अभी तो मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह ताला मैं कभी भी ना हूँ। हाँ, मिलने के लिए डॉक्टरों से और उन मरीज़ों से वो चाहत करेगी कि हाँ उनको थोड़ा अपनी तरफ से आइडिया दूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस चीज़ से निकल जाए। तो नशा छोड़ देंगे आप? नशा तकरीबन छोड़ चुका हूँ मैं, जब से यहाँ पर आया हूँ। तो जो तरीके दवाइयाँ दी हैं तो उस तरीके से बिल्कुल पहले दिन से भी बिल्कुल महसूस नहीं हुआ मेरे को कि मेरे कुछ अंदर फ्लश हो रहा है या थ्रोट उस चीज़ की दोबारा चाहत हो रही है। जिस तरीके से मैं पहले करता था यहाँ आने से पहले कि मैंने इस्तेमाल किया, अगर उसमें यानी 24 घंटे गुजर गए या 12 घंटे तो मुझे उसकी तलब होने लगती थी तो मेरा जिस्म बिल्कुल एक्सपायर हो जाता था, यानी चला भी नहीं जा रहा, बिल्कुल ऐसे बुरा आदमी जिस तरीके से सहारा लेके। तो वो जब फिर जाके फिर लेके आना उसी कंडीशन में, तकलीफ को झेलना, फिर आगे जब उसको करना तो फिर जिस तरीके से एक पावर आ जाती है, वो बिल्कुल एक्टिव। खाने को छोड़ दें आप, खाना भले नहीं खा रहे, लेकिन वही चीज़ एक्टिव कर देती है, बिल्कुल ऐसा जैसे आप ओके हो गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कब से आप मौजूद हैं यहाँ पर? You will be shocked. I've been here for 7 years. 7 years? Yes. It's been so long. I know, I'm craving a pizza or something, but I'm not getting that. But there are these wonderful people who have been the staff members, but they're not a staff, they're like a friend. It's been 7 years, तो आप यहाँ पर नशा अब तक छोड़ क्यों नहीं पाए? नहीं छोड़ पाया था, लेकिन एक लॉजिस्टिक्स थी कि कहाँ जाऊँगा, कोई मुझे घर देगा या नहीं, तो वो सेटल नहीं हुआ। तो फैमिली किधर है आपकी? They live in Clifton. अच्छा, तो फैमिली के पास नहीं जाएंगे? नहीं, वो बेस्ट है, उन्होंने घर से निकाल दिया। अच्छा 7 साल उन्होंने मुझे पनाह दी है इधर। अच्छा 7 साल पहले उन्होंने आपको घर से निकाल दिया। तो आपने दोबारा जब आप सही हो गए, नशा छोड़कर दोबारा जाएंगे, बात करने की कोशिश की है इनके थ्रू, स्टाफ के थ्रू, कि बात की जाए, पता लग सके? बात तो ये ना कि इट्स ऑल अबाउट ऑनेस्टी। इफ 2 parties आर ऑनेस्ट विद ईच अदर देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। लेकिन चक्कर ये है कि आई वांट टू से समथिंग नॉट पॉजिटिव अबाउट माय ब्रदर, दैट ही थिंक्स दैट ही इज इनफैलिबल। You know, he's not infallible. People go through drug rehab multiple times, right or wrong? Yeah, you're right. But वो उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया यहाँ से जंप हॉप आउट। मैं एक्चुअली भाग गया था इस जगह से। अच्छा, आप भाग गए थे? हाँ, वो बताइएगा। तकरीबन 2 महीना हुआ। बताओ या नहीं बताओ? बताएं ना, बताएं आप। भाई हमारा प्लान बना था उसी दिन, ठीक है, मेरे साथ 3 लड़के थे। देन इट साउंड्स लाइक अ हॉलीवुड मूवी, ओके। सो वी स्मगल द की फ्रॉम द डोर। I smuggled the key. We hopped on, and then 4 of us all parted. Everybody went to their own destination. But then, like a stupid man, I went back home where they have already told me never come back again. And then यहाँ पर दोबारा वापस ले आए। अच्छा, उन्होंने कॉल करके बता दिया वापस। अच्छा, कौन कौन सा नशा करते थे आप? Very simple. Church and daru and alcohol. That's it. No ice, no ice. शुरू कैसे किया आपने? मैं अमेरिका में मैंने 15 साल गुजारे, ठीक है। तो क्या कहूँ मैं इस बारे में कि इट्स नॉर्मल, द ड्रग सीन एंड द अल्कोहल सीन इज समथिंग एवरीबडी डज, सो यू डोंट पुट अ स्टिग्मा ऑन इट कि भाई ये टैबू है। इट्स नॉट अ टैबू टू मी। So I'm looking at the reaction. But this place, I want to talk about this place. They have been amazing. 7 years, amazing. Sometimes I get to work in the kitchen. Sometimes they send me newspapers. So and then I'm a writer. So लिखते भी हैं आप? लिखते भी। अच्छा, ये आपके वो वाले पेशेंट तो नहीं है जिनका? अच्छा, दिखाएं कुछ जो आपने लिखा हो, हमें भी सुनाएं। By the way, where is your own family? आपकी अपनी फैमिली किधर है? भाई मैंने और मेरी जो वाइफ थी, we both were not interested in having a kid. Okay, and this, okay, एक पढ़ूँ मैं? हाँ ज़रूर।
is called La Luna. The moon swam. In fantasy of my khayal, I plunged into the clouds. Waves woke her from her restless sleep. She was thinking of me. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताएं, उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो नशे के आदी हैं और रिहैब सेंटर्स में नहीं आते हैं, डर की वजह से, खौफ की वजह से, उनको क्या कहेंगे? किस तरीके का माहौल है यहाँ पर? Trust yourself and trust the people who are helping you with your treatment. क्योंकि it's easy to equate capitalistic what's the point? The point I'm trying to make is one is swayed in the direction of drug use very easily. हर कॉर्नर पे ड्रग मिलता है, ठीक है ना? उनको मैं क्या एडवाइस दूँ, आप बताओ? इंसान की पर्सनल विल होती है ना कि आपको, हर इंसान को ड्रग मिल रहा है, हर इंसान ड्रग लेता नहीं है ना, तो जो लोग लेते हैं तो आपको लगता नहीं है कि नहीं लेना चाहिए इफ़ यू कैन नॉट हैंडल इट? और दूसरा ये कि आपकी ज़िंदगी पूरी मुतासिर हो जाती है, आपकी फैमिली आपसे दूर हो जाती है। लेकिन ड्रग यूज़ करने से पहले तो वो हमको थेरेपी नहीं मिलती है ना कि भाई तुम किस तरह इस जगह को यूज़ करोगे टू हेल्प विथ योर ट्रीटमेंट। वर्कर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, किस हद तक आप लोगों को परेशानी होती है इनको हैंडल करने में? परेशानी तो हमें होती है, मगर हम जैसा कि पेशेंट ने बताया, मारपीट ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं जो नीचे मॉनिटर कर रहे होते हैं हमारे इंचार्ज। तो मरीज़ जो है कि घर जाने की ज़िद ज़्यादा करता है, इस वजह से इनको समझाया जाता है, बिठाया जाता है, दूसरे पेशेंट को तंग ना करें, इस वजह से थोड़ा धमकाया जाता है। मार पिटाई कुछ भी नहीं होती है। अच्छा किस किस किस्म के पेशेंट्स आते हैं? कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको देख के आपने कहा हो कि इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है? ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं। कोई बात कोई याद हो आपको तो बताइएगा। ऐसा अभी फ़िलहाल तो याद नहीं, क्योंकि आते रहते हैं, मंशियात के भी हैं, नफ्सियात के भी। भागने की कोशिश करते हैं? जी भागने की तो तमाम पेशेंट जो शुरू के 3 दिन होते हैं ना, 48 घंटे, वो यही कोशिश करते हैं कि इस तरह ये गेट खुले और हम जाएँ, या चाबी छीन के। यहाँ कुछ लोग पेशेंट बोलते हैं कि प्लानिंग करते हैं आपस में कि हमें बांध के और चाबी हमसे छीन के हमें मार के यहाँ से भागना चाहिए। ऐसा हुआ है कभी? नहीं, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ नहीं है कभी। आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? मुझे तकरीबन जॉब ज्वाइन करते हुए दूसरा हफ्ता चल रहा है। दूसरा हफ्ता चला? अच्छा अभी आप नए आए हैं। जी जी। बताइए क्या मुश्किल होती है? क्या मुश्किल तो इतना ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन पेशेंट ऐसे पेशेंट होते हैं जो कभी कभार हाइपर हो जाते हैं, उसको हैंडल करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके ऊपर मतलब ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। अच्छा कभी ऐसा हुआ है 4 पेशेंट्स मिलकर आ गए हो आप? अच्छा जब से मैं आया हूँ तब से तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे स्टाफ से मैंने सुना है कि ऐसा ही होता है। कभी कभार सारे वार्ड वाले इकट्ठे होकर स्टाफ के ऊपर आ जाते हैं उसको मारने के लिए, तो उस टाइम उसको मतलब अपने आप को भी बचाने के लिए, उसको भी बचाने के स्ट्रगल में खुद को भी चोट पहुँच सकती है। ठीक है, तो आप पुरज़्म हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हैंडल कर लेंगे आप? जी अगर इंशाल्लाह। हमरा है वो भी बहुत प्यारे हैं, हमारी बहुत केयर करते हैं। हमारे को सुबह में नाश्ता टाइम पर देते हैं, शाम को दोपहर को खाना टाइम पर देते हैं, फ्रूट भी देते हैं, हमारी मुलाकात भी कराते हैं। अगर बुखार हो जाए तो चेकअप भी करते हैं एनी टाइम। रात को 24 घंटे यहाँ डॉक्टर मौजूद होते हैं। अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी हो जाए तो उसी टाइम हमरा उस पर ट्रीटमेंट करते हैं। अगर यहाँ से बस से बाहर होता है तो आगा खान ले जाते हैं, या अब्बासी ले जाते हैं, या जिना हॉस्पिटल ले जाते हैं। क्योंकि मैं खुद कारोबारी बंदा हूँ, मेरी अपनी बहुत बड़ा बिजनेस है। मेरी एक दिन की 2 लाख रुपए की आमदनी है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इधर आता हूँ सिर्फ इन्हों के पास आता हूँ क्योंकि इन्हों पे मुझे भरोसा है। मैं अभी से नहीं आ रहा हूँ, मैं 5-6 साल से आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब के टाइम से मुझे लॉस होया था। उस टाइम 3-4 करोड़ का तो मैं मेंटेन हो गया था, तो उन्होंने मुझे यहाँ जमा कराया था। और जब से अभी का मेरे भाइयों ने कहीं भी ले जाते हैं, मेरा दिल नहीं मुतमिन होता। मैं इधर जब आ जाता हूँ तो समझो मैं अपने घर में आ जाता हूँ। ये इतने नाइस लोग हैं। आपको किसने एप्लीकेशन दिए तो वो गलत दिए, ये से यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। नशा एक ऐसी बीमारी है जो आपको ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि जहनी तौर पर भी मफलूज कर देता है। हम देखते हैं कि कराची में बहुत से ऐसे रिहैब सेंटर्स और साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जो ऐसे मरीजों के लिए काम करते हैं। इसके अलावा बहसियत कौम हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि अगर आपके इर्द गिर्द
कोई इंसान मंशियात में इन्वॉल्व है तो ख़ुद भी उससे फासला रखें और उसको भी बताएं कि इसके कितने नुकसानात हो सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत बाला से हमारी ये अपील है कि मंशियात फरोशी को ख़त्म किया जा सके और इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं हूँ आपकी होस्ट आइस्ता रज़ा, प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।